हेलो एंड वेलकम टू अराइज एडुकेयर। आज के इस वीडियो में हम लोग सेंसस 2011 के बारे में जानेंगे। 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसस से 2 से 3 प्रश्न आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग इंडिया और बिहार दोनों के जो कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है सेंसस 2011 के, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखिए आप कि भारत में जो सेंसस है इसकी शुरुआत जो हुई है वो 1872 में हुई है। और उस समय किसने करवाया था ये सेंसस? लॉर्ड मायो ने करवाया था। आपको ये ध्यान रखना है कि जो लॉर्ड मायो ने सेंसस शुरू किया था 1872 में, ये रेगुलर नहीं था, इट वाज नॉट रेगुलर। तो सवाल ये है कि सर रेगुलर सेंसस कब से शुरू हुआ है? तो रेगुलर सेंसस की शुरुआत हुई है 1881 में। और किसने करवाया? लॉर्ड रिपन ने। तो पहला फैक्ट आपको याद रखना है सेंसस से, डेट इज पहला सेंसस ब्रिटिश इंडिया में 1872 में हुआ अंडर लॉर्ड मायो, बट इट वाज नॉट रेगुलर। फर्स्ट रेगुलर सेंसस यानी कि 1881 से जो सेंसस शुरू हुआ उसको बोलते हैं डेसीनियल, यानी कि 1881 से एवरी 10 ईयर्स पे सेंसस भारत में होना शुरू हो गया। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में डेसीनियल सेंसस की शुरुआत कब से हुई? तो 1881। ठीक है। अब जो लास्ट सेंसस हुआ था भारत में वो कब हुआ था? 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था। और जो लास्ट 2011 में सेंसस हुआ था वो कौन से नंबर का सेंसस था? 15वें नंबर का सेंसस था। और उस समय जो कमिश्नर थे, सेंसस कमिश्नर थे, वो थे सी चंद्रमौली। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, सी चंद्रमौली। इसके अलावा देखें आप द ईयर 1921 जो 1921 है, जो सेंसस हुआ 1921 में, इस सेंसस को कहा जाता है ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड, या फिर इसको कह सकते हो द ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1921 में जो सेंसस हुआ था इसमें जो हमारी पॉपुलेशन थी, हमारी जो आबादी थी, वो डिक्लाइन कर गई थी। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ था, अभी तक के भारत के इतिहास में ऐसा हुआ था 1921 में कि भारत की आबादी में गिरावट देखने को मिली थी। बहुत बार ये सवाल प्रीलिम्स में पूछा गया है कि 1921 को क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड और ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। इसके अलावा 1951 को क्या कहा जाता है? जो सेंसस 1951 में हुआ था, बेसिकली इसको कहा जाता है ईयर ऑफ स्मॉल डेमोग्राफिक ईयर, स्मॉल डेमोग्राफिक ईयर, या फिर इसको बोला जाता है ईयर ऑफ डेमोग्राफिक एक्सप्लोजन, ईयर ऑफ डेमोग्राफिक एक्सप्लोजन। क्योंकि 1951 के बाद से भारत की जो आबादी है लगातार बढ़ना शुरू हो गई और तेजी से इसमें बढ़त आपको देखने को मिलेगी। याद रखिएगा 1951 में ये जो सेंसस हुआ ये इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला सेंसस है, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला सेंसस है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 2011 का जो सेंसस था उसका मोटो क्या था? अवर सेंसस अवर फ्यूचर। बहुत बार ये सवाल भी पूछा गया है। और यहाँ पे ये याद रखिएगा कि देखिए पहले जो बिहार था वो बंगाल के साथ एक प्रकार से बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक साथ आता था। उसके बाद बिहार को अलग किया गया बंगाल से, और उसके बाद 1936 में उड़ीसा और बिहार सेपरेट हो गया। और बिहार का पहला सेपरेट सेंसस कब कराया गया है? 1941 में। बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार का सेपरेट सेंसस 1941 से कराना शुरू किया गया। अब यहाँ पे देखिए बिहार की आबादी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी है? आपको बिल्कुल एक एक डेटा याद रखना होगा। 1040999452 करोड़, जो कि भारत के पॉपुलेशन का कितना परसेंट है? 8.6% है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बिहार रैंक्स थर्ड। तो बिहार की जो रैंक है आबादी के अनुसार, तो बिहार की रैंक कितनी है? तीसरी। नंबर 1 कौन है? उत्तर प्रदेश। नंबर टू कौन है? महाराष्ट्र। और नंबर 3 कौन है? डेट इज बिहार। अच्छा, अब सेंसस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। सेंसस को कौन सा मंत्रालय कराता है? स्टेट गवर्नमेंट कराती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है? तो सेंसस कौन करवाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सेंसस जो कंडक्ट किए जाते हैं कौन से एक्ट के थ्रू किए जाते हैं? सेंसस एक्ट 1948 के तहत सेंसस कराए जाते हैं। मिनिस्ट्री कौन सी है? मैंने डिस्कस किया, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर साहब हमारे हैं अमित शाह जी। अब देखिए यहां पे मैंने एक पिक्चर लगाई है हेनरी वॉल्टर की, और हेनरी वॉल्टर को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सेंसस।
देखिए 1830 में भारत का ढाका, ब्रिटिश इंडिया में बांग्लादेश भी पार्ट हुआ करता था, और ढाका शहर का पहला पूर्ण ढाका शहर का सेंसस कराया था हेनरी वॉल्टर ने 1830 में। इस कारण से हेनरी वॉल्टर को फादर ऑफ इंडियन सेंसस भी कहा जाता है। अब सेंसस के बारे में हमने जाना, और कुछ चीजों को जानते हैं कि क्या संविधान में प्रोविजन है सेंसस का। तो आर्टिकल 246 में आपको सेंसस का प्रोविजन देखने को मिलता है, आर्टिकल 246। 7 शेड्यूल के अंदर आपने पढ़ा होगा 3 प्रकार के लिस्ट हैं, तो उसमें आपने पढ़ा होगा स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और यूनियन लिस्ट। तो सेंसस किस लिस्ट में आता है? यूनियन लिस्ट में आता है और एंट्री नंबर 69 सेंसस के बारे में बताया गया है यहाँ पे। लीगल प्रोविजंस की बारे में बात करें तो सेंसस एक्ट 1948 के तहत बेसिकली सेंसस के प्रोविजंस डिस्कस किए गए हैं, और सेंसस रूल 1990 के तहत प्रोविजंस बनाए गए हैं सेंसस को कंडक्ट कराने के। टोटल मिनिस्ट्री अगेन होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और हेड कौन रहेंगे इसके? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। एक ही पोस्ट होता है ये, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ एंड सेंसस कमिश्नर, कोई अलग अलग पोस्ट नहीं होता है। और अभी जो रजिस्ट्रार जनरल हैं भारत के या फिर सेंसस कमिश्नर है मृत्युंजय कुमार नारायण जी हैं। तो ये भी सारा डेटा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अभी आपने सुना होगा कि बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नोटिफाई किया है कि हम अब अगला सेंसस यानी कि 16वां सेंसस हम शुरू करेंगे, और 16वां सेंसस का जो कट ऑफ डेट है डेट इज 1 मार्च 2027। तो 1 मार्च 2027 तक सेंसस जो 16 सेंसस है आपका, 16वां सेंसस, उसका डेटा रिलीज कर दिया जाएगा, यानी कि कट ऑफ डेट इज 1 मार्च 2027। इसके अलावा ये जो सेंसस होगा 16वां सेंसस, ये 2 फेज में होगा। कितने फेज में होगा? 2 फेज में होगा। अब 2 फेज में होगा, फेज 1 एंड फेज 2। तो फेज 1 बेसिकली इसमें हाउस काउंटिंग होगी, घरों की काउंटिंग होगी, और फेज 2 में कास्ट इनोमरेशन होगा। तो 2027 का सेंसस जो है, यानी कि 16वां सेंसस जो भारत का होने जा रहा है, ये पहली बार डिजिटल सेंसस होगा। फर्स्ट टाइम डिजिटल सेंसस ऑफ इंडिया होने जा रहा है, कंप्लीट डिजिटल तरीके से, कोई पेपर कलम और कागज की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल डिजिटली सॉफ्टवेयर के माध्यम से, फोन के माध्यम से, एप्स के माध्यम से होगी। और ध्यान रखिएगा, यह सेंसस है जिसमें कास्ट को भी काउंट किया जाएगा फर्स्ट टाइम इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। लास्ट कास्ट को जो काउंट किया गया था किसी सेंसस में, वो 1931 में किया गया था, और अब कब कर रहे हैं? 2027 वाले सेंसस में। यहां पे फिर से मैंने लिखा है, इट इज द 16th सेंसस सिंस 1872 एंड 8th सिंस इंडिपेंडेंस। तो 1951 में इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला सेंसस हुआ था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब 1951 में सेंसस हुआ था, उसमें भारत की आबादी सिर्फ 36 करोड़ की थी, और आपको लिटरेसी रेट का अनुमान है सिर्फ 18% आबादी भारत की लिटरेट थी। और अभी लिटरेसी रेट और पॉपुलेशन काफी बढ़ गया। हम अभी डेटा को क्विक देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो की फीचर्स ऑफ 2027 सेंसस वी हैव डिस्कस्ड। डिजिटल फॉर्मेट में होगा, दैट इज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल सेंसस। उसके बाद कास्ट इन्यूमरेशन करवा रहे हैं 1931 के बाद, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कास्ट को भी काउंट किया जा रहा है। हालांकि देखिए, SC ST कम्युनिटीज कास्ट को काउंट किया जाता था पहले भी सेंसस में, लेकिन इस बार सभी कास्ट को काउंट करने का प्रावधान सेंसस 2027 में हम लोग करने जा रहे हैं। अब देखिए, बिहार और इंडिया सेंसस के बारे में एक कॉम्परेटिव स्टडी को हम देखेंगे, क्योंकि देखिए होता क्या है कि बीपीएससी में 1 से 2 क्वेश्चन बिहार सेंसस से पूछता है, और एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि इंडिया के सेंसस से पूछे या पूछेगा ही पूछेगा। तो हम लोग कॉम्परेटिवली पहले बिहार देख लेंगे, फिर इंडिया देख लेंगे, कॉम्परेटिवली देखते हुए चलेंगे। आपको बस नोट करते हुए चलना है, जो भी आपको कंफ्यूजन जहां हो उसको लिख लीजिए, बार बार दोहराइए, रिवाइज करिए, इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको आसानी से वो चीज याद हो जाए। तो सबसे पहली इंडिकेटर जो है हमारा, डेट इज टोटल पॉपुलेशन, यानी कि कुल आबादी। तो देखिए, भारत की कुल आबादी कितनी है? 2011 के सेंसस के अनुसार 121 करोड़। यहां पे मैंने कंप्लीट डेटा भी लिखा है, आप इस डेटा को भी देख लीजिएगा। कभी कभी बीपीएससी
कंप्लीट डेटा पूछती है तो ये डेटा भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया का पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अनुसार 121 करोड़। बिहार का कितना था? 10.41 करोड़, 10.41 करोड़। अब इसको एब्सोल्यूट नंबर में भी याद रखना है आपको, बिल्कुल एब्सोल्यूट नंबर में भी याद रखना पड़ेगा आपको। अच्छा, अब 121 करोड़ जो आबादी भारत की है वो दुनिया की आबादी का कितना प्रतिशत है? डेट इज 17.5%। अब अगर मैं बात करूं भारत में हाईएस्ट पॉपुलेशन किस स्टेट में है, डेट इज उत्तर प्रदेश। अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया था उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगर बोला जाए स्टेट में तो उत्तर प्रदेश हो गया। यूटी में कौन सा है? दिल्ली। अच्छा, अगर मैं बात करूं लोएस्ट पॉपुलेशन की, लोएस्ट पॉपुलेशन डेट इज इन सिक्किम। नॉर्थ ईस्ट का राज्य है सिक्किम, और यहां पे आबादी जो है भारत की सबसे कम 2011 में देखी गई थी अन्य राज्यों की तुलना में। और यूटी में सबसे कम आबादी कौन से यूटी की है? डेट इज लक्षद्वीप। कुछ भी पूछा जा सकता है, एक एक डेटा इंपॉर्टेंट हो। इंडिया के बारे में याद रखिए, हाईएस्ट पॉपुलेशन यूपी, यूटी में हाईएस्ट दिल्ली, लोएस्ट पॉपुलेशन स्टेट सिक्किम, यूटी में लोएस्ट लक्षद्वीप। इसी प्रकार से अब बिहार में आते हैं। तो बिहार की जो आबादी है 10.41 करोड़, भारत की आबादी जो 121 करोड़ है उसका कितना परसेंट है? 8.6% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन बिहार। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाईएस्ट पॉपुलेशन बिहार में कौन से जिले में है? सबसे ज्यादा आबादी बिहार की कौन से जिले में रहती है? दैट इज पटना। लोएस्ट पॉपुलेशन इज दैट इज इन शेखपुरा। पटना में सबसे अधिक, शेखपुरा में सबसे कम आबादी रहती है। अब देखिए मेल्स इन टोटल पॉपुलेशन, पुरुषों की संख्या कितनी है बिहार में, भारत में कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है? तो देखिए टोटल पॉपुलेशन बिहार में 10.41 करोड़, इसमें मेल की संख्या कितनी है? 52.14%। फीमेल्स की संख्या कितनी है? 47.86%। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा कि बिहार की आबादी का मेल प्रतिशत, मेल परसेंटेज कितना है? दैट इज मेल इज 52.14। परसेंटेज के बाद भी याद रखिएगा, ऐसा मत करिएगा कि 52% याद करके चले जाइएगा, वहां पे डेटा में कुछ चेंजेस करके वो आपका आंसर गलत करवा सकता है। इसी प्रकार से फीमेल 47.86% और इंडिया का मेल पॉपुलेशन दैट इज 51.54 और फीमेल पॉपुलेशन 48. देखिए दोनों में से कोई एक याद कर लीजिए, जैसे बिहार में 52.14 याद कर सकते हैं आप, और 100 से माइनस करोगे तो ये निकल जाएगा। इसी प्रकार से इंडिया का मेल याद करोगे, सिर्फ 100 से माइनस करोगे तो फीमेल निकल जाएगा। तो जो आपको आसानी से याद हो, जो भी तरीके से आप याद कर सकते हैं, उस तरीके को आप बस दिमाग में रखिए और आंसर को निकालना है आपको एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से रूरल पॉपुलेशन, तो रूरल पॉपुलेशन ग्रामीण आबादी, तो ग्रामीण आबादी कितनी है? 9.23 करोड़ बिहार में। परसेंटेज में कितना है? 88.7%। अर्बन पॉपुलेशन बिहार में कितनी है? 1.18 करोड़। अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज में कितना आ रहा है? 11.3। बहुत बार पूछा है। सेंसस 2011 के अनुसार भारत में बिहार में अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना है? 11.3। अब अगर सिर्फ आप अर्बन पॉपुलेशन याद कर लेते हो 11.3, ग्रामीण नहीं निकल जाएगा 100 से माइनस करके, आराम से निकल जाएगा। तो कोई भी एक डेटा याद करोगे तो दूसरा वाला निकल जाएगा। उसके बाद डिकेडल ग्रोथ रेट, यानी कि 10 साल में 10 इयर्स के अंदर जो ग्रोथ रेट देखा गया, मतलब 2001 सेंसस जो हुआ और 11 में जो सेंसस हुआ, उसमें जो बिहार का ग्रोथ रेट है, आबादी बढ़ने की गति है, डेट इज 25.42%, 25.42%। हाईएस्ट कहां बढ़ा है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में? मधेपुरा। डिकेडल ग्रोथ रेट में मधेपुरा नंबर 1 है, परसेंटेज 31.1%। लोवेस्ट कौन है? अरवल 19%। एकदम इंपॉर्टेंट डेटा है, कुछ भी पूछ सकते हैं, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है। अब इसी डेटा का हम देखते हैं इंडिया में। तो अर्बन पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन, तो रूरल पॉपुलेशन कितना रहती है भारत में? 83.37 करोड़। परसेंटेज में कितना? 68.8%। अर्बन पॉपुलेशन कितना करोड़? 37.71 करोड़ और परसेंटेज में कितना? 31.2 करोड़। अब देखिए परसेंटेज आप दोनों में से कोई एक याद कर लीजिए। जैसे बिहार में कितना था अर्बन? 11.3। इंडिया में कितना है? 31.2। दोनों का अर्बन याद कर लीजिए, 100 से माइनस कीजिएगा, रूरल निकल जाएगा। इंडिया का डिकेडल ग्रोथ रेट कितना है? 17.7%। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछा है। अब भारत में हाईएस्ट डिकेडल
ग्रोथ रेट किस स्टेट में देखा गया है? दैट इज मेघालय 27.9%। यूटी में कौन सा? यूनियन टेरिटरी में दादर एंड नगर हवेली की जो ग्रोथ रेट है बहुत ज्यादा है, सबसे हाईएस्ट है। लोएस्ट कौन से स्टेट की है? नागालैंड की लोएस्ट है, डिकेडल ग्रोथ रेट माइनस में है, -0.6%। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था, बहुत बार पूछा भी है अलग अलग एग्जाम में कि कौन से स्टेट की ग्रोथ रेट माइनस में है, दैट इज नागालैंड, या फिर सबसे कम है दैट इज नागालैंड। और यूटी में सबसे कम कौन सा? दैट इज लक्षद्वीप। आगे बढ़ते हैं सेक्स रेशियो के बारे में। बिहार की सेक्स रेशियो कितनी है? बिहार की सेक्स रेशियो है 918। 918 याद रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में। बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है? गोपालगंज। कितना है? 1021। लोएस्ट कौन सा? मुंगेर। मुंगेर का कितना? 876। इसी प्रकार से देखो आप चाइल्ड सेक्स रेशियो बिहार का, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? 935। यानी कि जो सेक्स रेशियो है बिहार का 918 है और चाइल्ड सेक्स रेशियो 935 है, तो ये ज्यादा है, सेक्स रेशियो से ज्यादा है। अब इसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है? दैट इज किशनगंज। और सबसे कम दैट इज वैशाली। इसी प्रकार से भारत में देखते हैं, इंडिया में देखते हैं, तो इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है? 943। इंपॉर्टेंट, वीवीआई आसान है, बस बार बार आपको देखते रहना है। सेक्स रेशियो इंडिया का 943, हाईएस्ट दैट इज इन केरला 1084 है। यूटी में हाईएस्ट कौन सा है? पौंडीचेरी का है। लोएस्ट की बात करें सेक्स रेशियो हरियाणा, और यूटी में लोएस्ट दमन एंड दीव। इसी प्रकार से चाइल्ड सेक्स रेशियो भारत का कितना है? 919। और ध्यान रखिएगा हाईएस्ट कौन से स्टेट में है चाइल्ड सेक्स रेशियो? अरुणाचल प्रदेश। कितना है? 972। यूटी में सबसे हाईएस्ट कौन है? अंडमान एंड निकोबार। लोएस्ट कौन सा है? हरियाणा अगेन। एंड यूटी में सबसे लोएस्ट कौन सा है? दिल्ली है। तो सारे डेटा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में देखते हैं। तो बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर। हाईएस्ट कौन सा है डिस्ट्रिक्ट? शिवहर में कितना? 1882 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। इसी प्रकार से लोएस्ट कौन सा है? कैमूर। तो पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार, हाईएस्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट? शिवहर। लोएस्ट कौन सा? कैमूर। शिवहर का कितना? 1882। लोएस्ट कितना? कैमूर। इसके बाद देखें आप इंडिया का देखते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 382, 382 किलोमीटर स्क्वायर। हाईएस्ट देखो पॉपुलेशन डेंसिटी कहां का है? बिहार का है। कितना है? 1106। यूटी में सबसे हाईएस्ट दिल्ली। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट में अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 लोग रहते हैं। और यूटी में सबसे कम कहां का? अंडमान एंड निकोबार। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो कि 0 से 14 साल के बच्चों का कितना है बिहार में आबादी? सेंसस 2011 के अनुसार 40.2%। इसी प्रकार से परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन 15 to 59 एज ग्रुप कितना है? 53.5%। इसी प्रकार से 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों की संख्या, लोगों की संख्या 6.3। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो यूथ पॉपुलेशन है और हमारा जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो काफी हाई है बिहार का। इसी प्रकार से देखो आप 0 to 14 इंडिया का कितना है? 30.9। 15 से 59 कितना है? 60.7। और जो 60 साल से ऊपर है डेट इज 8.4। इसके बाद लिटरेसी रेट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है लिटरेसी रेट के ऊपर। बिहार की लिटरेसी कितनी है? डेट इज 61.8%। 61.8%। सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? रोहतास का है। और लोएस्ट कौन सा है? पूर्णिया। लिटरेसी रेट जो मेल का है हाईएस्ट दैट इज अगेन रोहतास, एंड अगेन लोएस्ट लिटरेसी रेट मेल का भी कहां है? पूर्णिया में। तो यही सीक्वेंस रोहतास पूर्णिया, रोहतास पूर्णिया। इसी प्रकार से हाईएस्ट लिटरेसी रेट फीमेल अगेन रोहतास, एंड लोएस्ट लिटरेसी रेट फीमेल यहां पे देखिए सहरसा चेंज हो चुका है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यहां से क्वेश्चन बनेगा तो आप गलत मत करिएगा कि लोएस्ट लिटरेसी रेट फीमेल दैट इज सहरसा। मेल लिटरेसी रेट कितना है? टोटल बिहार का कितना है? 61.8%। मेल लिटरेसी रेट दैट इज 71.2%। 71.2। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, पॉइंट भी याद रखना है। फीमेल लिटरेसी रेट 51.5%। अब देखते हैं लिटरेसी रेट भारत का, इंडिया का। तो भारत की लिटरेसी रेट
कितनी है? 74.04%। हाईएस्ट लिटरेसी डेट इज इन केरला, कितना? 94%। यूटी में कौन सा हाईएस्ट है? लक्षद्वीप का हाईएस्ट है। लोएस्ट अगेन बिहार का, कितना बिहार का लोएस्ट है? 61.8%, हमने अभी देख लिया। यूटी में सबसे लोएस्ट कौन सा है? दादर एंड नगर हवेली। अब अगेन हाईएस्ट लिटरेसी रेट मेल केरला, लोएस्ट लिटरेसी रेट मेल बिहार, हाईएस्ट लिटरेसी रेट फीमेल केरला, लोएस्ट लिटरेसी रेट फीमेल बिहार। तो ये डेटा यहां पे मैंने आपको समझा दिया। ध्यान रखिएगा, अगर बात की जाए यहां पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट फीमेल केरला की, तो यहां पे देखो 94% है, यहां पे ये हो जाएगा 92%। और लोवेस्ट लिटरेसी रेट फीमेल बिहार, ये कितना हो जाएगा? आप देखिए फीमेल लिटरेसी रेट बिहार का कितना है? लोवेस्ट है बिहार, तो कितना हो जाएगा? 51.5%। और मेल लिटरेसी रेट कितना है इंडिया का? 82.14%। और फीमेल लिटरेसी रेट कितना है? 65.42%। काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए रूरल पॉपुलेशन ओवरव्यू, ग्रामीण आबादी किस प्रकार की है भारत की। तो पहले भी डिस्कस किया था, कितना था हमारा ग्रामीण आबादी? 68.84। तो सबसे अधिक जो ग्रामीण लोग जिस राज्य में रहते हैं वो है हिमाचल प्रदेश। कितने प्रतिशत? 89.97%। ये परसेंटेज में हिमाचल प्रदेश होगा, लेकिन अगर टोटल नंबर में पूछेगा या एब्सोल्यूट नंबर में पूछेगा कि सबसे ज्यादा ग्रामीण परिवेश में लोग किस राज्य में रहते हैं, तो कहां रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर परसेंटेज में पूछेगा दैट इज हिमाचल प्रदेश। बिहार की जो रूरल पॉपुलेशन थी आपने कितना देखा था? 88.7। इसमें हाईएस्ट परसेंटेज जो सबसे अधिक आबादी बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में जो ग्रामीण आबादी रहती है वो कौन सा है? समस्तीपुर और बांका। कितना? 96.5%। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सवाल बनता है बीपीएससी में। इसके बाद हमने रूरल देखा, अब अर्बन देखते हैं। तो बिहार का अर्बन कितना था? 11.3 और इंडिया का कितना था? 31.2%। इसी प्रकार से हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन गोवा में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है। और एब्सोल्यूट नंबर में किस राज्य में सबसे अधिक शहरी आबादी रहती है? महाराष्ट्र में। अगर एब्सोल्यूट नंबर पूछेगा, टोटल नंबर पूछेगा तो महाराष्ट्र लगाना है, परसेंटेज में पूछेगा तो गोवा की आबादी सबसे अधिक अर्बन पॉपुलेशन है। इसके अलावा बिहार में देखो सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहां रहती है? ये तो अंडरस्टूड, ये पटना। नंबर 2 इज मुंगेर। परसेंटेज पूछने की संभावना कम है यहां पे, बस आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। मगर ये वाला परसेंटेज याद रखना और ये वाला परसेंटेज याद रखना। अब देखो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो बेसिकली इंडिया में जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है, हाईएस्ट पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट का, दैट इज उत्तर प्रदेश में है। और अगर यही बात मैं करूं परसेंटेज वाइज, शेड्यूल कास्ट पंजाब में सबसे अधिक परसेंटेज में है और एब्सोल्यूट नंबर में यूपी में है। इसी प्रकार से आप देखो यूटी में सबसे हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट कौन से? यूटी में, दैट इज दिल्ली। और परसेंटेज शेड्यूल कास्ट इन यूटी दैट इज चंडीगढ़। तो अप्रॉक्स 20 करोड़ शेड्यूल कास्ट भारत में, 20 करोड़ शेड्यूल कास्ट भारत में रहते हैं। 20 करोड़ से अधिक ही रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये डेटा याद रखना है। इसके बाद बिहार में देखें आप, बिहार की डेटा को देखें आप शेड्यूल कास्ट की, तो हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन कहां पर है? गया में है 30%। और लोएस्ट कहां पर है? किशनगंज में। इसके बाद शेड्यूल ट्राइब के बारे में देख लेते हैं। तो शेड्यूल ट्राइब के बारे में देखिए आप, हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन दैट इज इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो भी आपने देखा कि जो शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन थी दैट इज 20 करोड़, तो शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन इज अराउंड 10 करोड़ से ऊपर, अप्रॉक्स 10 करोड़। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन इन एसटी मध्य प्रदेश, और परसेंटेज वाइज एसटी सबसे ज्यादा कहां? मिजोरम में। और यूनियन टेरिटरी में एसटी सबसे अधिक कहां? दैट इज इन लक्षद्वीप। बिहार के बारे में, बिहार में देखते हैं हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण में, और लोएस्ट इज इन दैट इज खगड़िया। तो बिहार में सबसे हाईएस्ट एसटी कहां? वेस्ट चंपारण एंड लोएस्ट खगड़िया में। तो ये याद रख लीजिएगा कि जो एससी पॉपुलेशन है उसकी आधी लगभग एसटी पॉपुलेशन है पूरे भारत में।
अब ये फैक्ट फिर से सेक्स रेशियो के ऊपर है कि हैविंग सेक्स रेशियो कौन से डिस्ट्रिक्ट में गोपालगंज का सेक्स रेशियो कितना है 10/21 जो कि हाईएस्ट है। लोएस्ट कौन सा, अगेन मुंगेर। इसी प्रकार से इंडिया में सेक्स रेशियो केरला का सबसे हाईएस्ट है, हरियाणा का सबसे कम है। ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। बिहार का जो सेक्स रेशियो है किशनगंज का हाईएस्ट है, लोएस्ट वैशाली का है। इसी प्रकार से इंडिया में देखो अरुणाचल प्रदेश का सेक्स रेशियो हाईएस्ट है, हरियाणा का सबसे कम है। ये सब डेटा आपको बिल्कुल याद रखने हैं। टॉप 5 मोस्ट पॉपुलस स्टेट, ये भी डिस्कस किया ही था हमने। नंबर 1 इज यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। असेंडिंग डिसेंडिंग में पूछ सकता है कि भारत के 5 जो मोस्ट पॉपुलस स्टेट हैं अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 अरेंज करिए। तो 3 तो आपको याद ही रहेंगे, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। चौथा है बिहार के बगल में पड़ोसी राज्य जो हमारा वेस्ट बंगाल, और उसके बाद मध्य प्रदेश। तो ये 5 आपको सीक्वेंस में याद रखना है। परसेंटेज याद रखने की बहुत आवश्यकता नहीं है, बस असेंडिंग डिसेंडिंग में पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से पॉपुलर स्टेट के बारे में पूछेगा कि सबसे कम पॉपुलेशन कौन से 5 राज्यों की है। तो सिक्किम की सबसे कम हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिर मिजोरम की, फिर अरुणाचल की, फिर नागालैंड की, फिर गोवा की। तो कोशिश करिएगा याद रखने की, जहां तक याद रख पाए उतना अच्छा है। अब कुछ क्विक फैक्ट्स हैं, इसको भी देख लेते हैं कि बिहार के ऐसे कौन से 3 जिले हैं जिनकी एरिया लार्जेस्ट एरिया में सबसे पहले नंबर पे कौन है। सबसे बड़ा राज्य बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, डेट इज वेस्ट चंपारण। उसके बाद गया, उसके बाद ईस्ट चंपारण। तो आप सिर्फ 1, 2, 3 याद कर लीजिएगा, वेस्ट चंपारण, गया, ये भी आपका काम हो जाएगा। 3 डिस्ट्रिक्ट विद स्मॉलेस्ट एरिया, तो सबसे कम क्षेत्र वाला जिला है शिवहर, उसके बाद अरवल, उसके बाद शेखपुरा। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल यहां से बन सकता है। कौन सा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट चंपारण। सबसे छोटा कौन सा है, शिवहर। 3 डिस्ट्रिक्ट विथ मोस्ट पॉपुलेशन, ये तो डिस्कस किया है, पटना। लेकिन हाँ, पटना के बाद कौन सा, ईस्ट चंपारण है, ध्यान रखिएगा। लीस्ट पॉपुलेशन कहां, शेखपुरा में, उसके बाद शिवहर में। 3 डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ, मधेपुरा हमने पढ़ा था, मधेपुरा के बाद कौन सा, किशनगंज, याद रखिएगा। 3 डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ, अरवल, हमने ये पढ़ा है, टेबल में हमने फिर से यहां पर रिपीट किया है। डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, गोपालगंज, गोपालगंज के बाद सिवान। लोएस्ट सेक्स रेशियो मुंगेर, उसके बाद भागलपुर, उसके बाद खगड़िया। हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो किशनगंज, उसके बाद कटिहार। लोएस्ट में वैशाली, उसके बाद पटना। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी शिवहर हमने पढ़ा था, और उसके बाद पटना। 3 डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट पॉपुलेशन कैमूर, उसके बाद जमुई। 3 डिस्ट्रिक्ट विद द मोस्ट अर्बनाइजेशन, पटना, मुंगेर, पढ़ा था हमने, ये भी डेटा। ये रेडी रेफरेंस डेटा है, आपको याद रखने में, क्विक रिवीजन में मदद मिलेगी। 3 डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट अर्बनाइजेशन, समस्तीपुर, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। बांका भी अगर रहेगा तो ऑप्शन ए और बी बोथ हो जाएगा, याद रखिएगा। 3 डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट लिटरेसी, रोहतास, लोएस्ट में पूर्णिया, फिर मेल वाला और फिर फीमेल वाला, वैसे सीक्वेंस में है। फीमेल में सहरसा हो जाता है, आपको ध्यान होगा, अगर मैंने डिस्कस किया है, आप अपने ध्यान से सुना होगा लेक्चर को। तो 3 डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट रूरल लिटरेसी, रोहतास, लोएस्ट में पूर्णिया। ये भी देखिए यहाँ पे नया क्वेश्चन एक बन सकता है, 3 डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट रूरल लिटरेसी रेट एंड 3 डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट रूरल लिटरेसी रेट। अब ये डेटा आपको याद रखना है कि हाईएस्ट अर्बन लिटरेसी रेट कैमूर का है, लोएस्ट अर्बन लिटरेसी रेट शिवहर का। ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये ध्यान रखिएगा। 3 डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट परसेंटेज, तो सबसे ज्यादा गया में, फिर नवादा में, फिर औरंगाबाद में। याद कर लीजिएगा तीनों, गया, नवादा, औरंगाबाद, सब सीक्वेंस में ही है। 3 डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट शेड्यूल्ड कास्ट परसेंटेज, दैट इज किशनगंज। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे यहाँ पे ट्विस्ट कर सकता है। हाईएस्ट शेड्यूल्ड कास्ट परसेंटेज में कौन सा है, गया, नवादा, औरंगाबाद। और यहाँ पे आप देखो लोएस्ट शेड्यूल्ड कास्ट परसेंटेज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाईएस्ट पूछा है और यहाँ पे लोएस्ट है, तो लोएस्ट में कौन सा है, किशनगंज, कटिहार। उसके बाद एसटी का हाईएस्ट कौन सा है, वेस्ट चंपारण, उसके बाद कटिहार। 3 डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब परसेंटेज, दैट इज खगड़िया। हमने ये सारे डेटा देखे हुए, ध्यान रखिएगा। अब सेंसस 2011 में कुछ रिलीजियस कम्युनिटीज के भी डेटा को कंपाइल किया गया था कि धर्म के आधार पर कितने प्रतिशत लोग किस आबादी में, किस रेशियो प्रोपोर्शन में है। हम उस डेटा को देखते हैं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो बेसिकली जो पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो सबसे अधिक जो आबादी है हिंदू कम्युनिटी की है, और हिंदू कम्युनिटी का कितना परसेंटेज है, 79.8%।
हिंदू के बाद जो पॉपुलेशन है दूसरी कम्युनिटी दैट इज मुस्लिम, दैट इज 14.2%। मुस्लिम के बाद क्रिश्चियन कितना परसेंट? 2.3% आबादी क्रिश्चियंस की है। सिख, उसके बाद सिख की 1.7%। सिख के बाद बुद्धिस्ट का कितना? 0.7%। और उसके बाद जैन का कितना? 0.4%। तो अगर सवाल पूछे कि सबसे अधिक किस धर्म के लोग भारत में रहते हैं, तो वो तो हिंदू पॉपुलेशन होगा। सबसे कम किस धर्म के लोग प्रतिशत में है? जैन। अच्छा, इसी में अगर क्वेश्चन पूछ दे कि असेंडिंग डिसेंडिंग में सबसे अधिक पॉपुलेशन को अरेंज करो, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, सीक्वेंस याद रहना चाहिए आपको। हिंदू के बाद मुस्लिम के बाद क्रिश्चियन। देखो, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन तक तो ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में, याद करने में। लेकिन उसके बाद सिख कम्युनिटी, फिर बुद्धिस्ट कम्युनिटी, फिर जैन कम्युनिटी। तो ये याद रखिएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग में पूछेगा किसकी आबादी ज्यादा है, किसकी कम है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक किसकी है? हिंदू की है, फिर मुस्लिम की है, फिर क्रिश्चियन की है, फिर सिख की है, फिर बुद्धिस्ट की है, और फिर जैन्स की है। अब इन धर्मों के आधार पे धर्म में लिटरेसी रेट, इन धर्मों के मानने वाले लोगों के अंदर लिटरेसी रेट का क्या आंकड़ा देखने को मिला, इसको समझते हैं। इन धर्मों में सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग, लिटरेसी रेट सबसे हाई किस धर्म के लोगों में देखा गया? जैन्स में। कितना है? 94.9%। सेकेंड नंबर पे कौन? क्रिश्चियंस, 84.5%। परसेंटेज नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जैन सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं, उसके बाद क्रिश्चियंस, उसके बाद बुद्धिस्ट, उसके बाद सिख, उसके बाद हिंदू, और सबसे आखिर में कौन? मुस्लिम्स। तो सीक्वेंस में याद रखना है कि सबसे अधिक लिटरेसी रेट जैन्स की, फिर क्रिश्चियन की, फिर बुद्धिस्ट की, फिर सिख की, फिर हिंदू की, फिर मुस्लिम की। असेंडिंग डिसेंडिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है, इसलिए पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब हिंदू पॉपुलेशन अगर आपसे पूछे सबसे अधिक कौन से स्टेट में है, डेट इज इन दी हिमाचल प्रदेश। मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे अधिक कौन से स्टेट में, डेट इज इन असम। इसी प्रकार से क्रिश्चियन पॉपुलेशन सबसे अधिक कहां है? नागालैंड में। और सबसे कम कहां है? डेट इज इन बिहार। तो ये तीनों डेटा आपको दिमाग में रखना है। तो बेसिकली सेंसस 2011 जो था, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने इस वीडियो में देख लिए हैं। और हमने ये वीडियो इस सीरीज में जो 71st बीपीएससी प्रीलिम्स आ रहा है आपका 30 अगस्त को जो प्रस्तावित है, उसको देखते हुए एक नई श्रृंखला की हमने शुरुआत की है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स और ऐसे टॉपिक्स जहां से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, उन सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आप इसका नोट्स बनाते रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।